बिल पेश होने जा रहा है, उसे कैसे देखते हैं आप? भाजपा सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के तहत हमारी मस्जिदों को, हमारी दरगाहों को, हमारे कब्रिस्तानों को, खानगाहों को छीनना चाहती है। मैं नीतीश जी से अनुरोध करता हूँ, चंद्रबाबू नायडू से अनुरोध करता हूँ, चेतन मांझी से अनुरोध करता हूँ, चिराग पासवान से अनुरोध करता हूँ कि ये इस बिल को पास ना होने दें और इस बिल को वापस लें। अन्यथा की स्थिति में मुस्लिम समुदाय इन सब के खिलाफ होगा और इनको आने वाले कल में भुगतना पड़ेगा। और मुस्लिम समुदाय जब तक ये बिल वापस नहीं होगा जन आंदोलन करेगा, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करेगा और बच्चा बच्चा इस कानून के तहत अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार है। इसमें आपकी क्या राय जो बिल पेश होने जा रहा है? मुस्लिम वक्फ बिल जो है वो सरकार की मंशा समाज को दो भागों में विभाजित करने की है, जिसमें जो पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित है और जिसका मकसद समाज में टकराव और विद्वेष की भावना को फैलाते हुए वोट बैंक की राजनीति करना है मात्र। अच्छा, आप ये बताइए, जिस पर आज बिल पेश होने वाला है तो उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है कि जैसा हम देख रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, बस चुनाव एक मुद्दा है कि मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट करो, चाहे वक्फ विधेयक हो, चाहे 3 तलाक हो। मुसलमानों जब भी कोई ऐसे चुनाव आते हैं तब ऐसी बातें क्यों आती हैं, उसी वक्त क्यों आती हैं? अगर ये बिल पास होता है तो मुसलमानों को कितने फायदे होंगे? मुसलमानों को फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही होगा। वैसे विधेयक में सारे नियम बने हुए हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि कब्जा, लोग गैर कानूनी तौर पे कब्जा किए हैं वक्फ की संपत्ति पर। अच्छा, आप बताइए, इसको जो तमाम पार्टियां, विरोधी पार्टियां हैं या मुस्लिम लोग, मुस्लिम को कितना फायदा और पार्टियों का नुकसान होगा? पहली बात तो ये बिल पूरी तरीके से असंवैधानिक है और संविधान की धारा 14, 15 और 25, 26, 29 का साफ उल्लंघन है। और इस तरीके से अगर गैर कानूनी बिल पास कराया गया तो इसका दोषी वो समस्त पार्टियां होंगी और मुसलमानों के विरोधी कहलाएंगी जो पार्टियां उनको समर्थन देंगी बिल पास करने में। इसलिए मेरा मानना ये। अच्छा, बिल पास हो तो मुसलमानों को कितना फायदा होगा? बिल पास होने से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं है। बिल पास होने से उनकी दरगाह, उनकी कब्रिस्तान की जमीनों को छीना जाएगा। ये असंवैधानिक है, ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप सभी सहयोगी मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में वक्फ संपत्ति पर बड़ी खबर है। वक्फ संपत्ति पर शासन की सख्ती, जिलों से नहीं भेजा गया संपत्ति का ब्यौरा, लापरवाही पर कार्रवाई की तैयारी में सरकार। वक्फ के नाम पर दर्ज सरकारी संपत्ति का ब्यौरा, जिलों से शासन को नहीं भेजा गया ब्यौरा। आपको बताते चले कि कुल 57,792 सरकारी संपत्ति वक्फ के नाम, वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज सरकारी संपत्तियां अवैध तरीके से वक्फ में दर्ज है। ये संपत्तियां शाहजहांपुर, रामपुर, अयोध्या में अवैध कब्जा। और चलिए मयूर के पास चलते हैं। मयूर, वक्फ संपत्ति पर शासन की अब सख्ती भी देखने को मिल रही है। कई जिलों से संपत्ति का ब्यौरा शासन को नहीं भेजा गया है। तो यूपी में वक्फ संपत्ति पर बड़ी खबर मिल रही है। वक्फ संपत्ति पर शासन की सख्ती, जिलों से नहीं भेजा गया संपत्ति का ब्यौरा, लापरवाही पर कार्रवाई की तैयारी में सरकार। वक्फ के नाम पर दर्ज सरकारी संपत्ति का यह ब्यौरा, जिलों से शासन को ये ब्यौरा नहीं भेजा गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि कुल 57,792 सरकारी संपत्ति वक्फ के नाम, वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज है सरकारी संपत्तियां। और अब आपको बताते चले कि यह ब्यौरा शासन को नहीं भेजा गया है। तो जिलों से सरकारी संपत्ति का ब्यौरा नहीं भेजा गया, लापरवाही पर कार्रवाई की तैयारी में सरकार अब नजर आ रही है। तो वक्फ बिल पर आपको बताते चले कि बड़ी खबर सामने आ रही है। जिलों से शासन को ब्यौरा नहीं भेजा गया है। 57,792 सरकारी संपत्ति का वक्फ का जो ब्यौरा है। मम्बाड़ा आज हमारे लिए कहीं ना कहीं फख्र की बात है। लखनऊ में कोई अगर आता है तो पहले उसको रूमी गेट और बड़ा मम्बाड़ा और छोटा मम्बाड़ा घटना घट दिखाते हैं, क्योंकि ये सरकार के अधीन है, इसका रखरखाव किया जाता है। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो जहाँ कहीं पर भी वक्फ के वो ट्रस्ट के अलग में जो मुतवल्लियान है उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा और सिर्फ बेचने का और उसको खुर्द बुर्द करने का काम कर रहे हैं। तो सरकार हमारे फायदे की बात करे, हमें नहीं लगता कि हम विपक्ष के बहकावे में, हमें जो है सरकार का समर्थन करना चाहिए। समर्थन करना चाहिए। भैया आप कुछ बोलेंगे? क्या नाम है आपका? सॉरी, कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, कुछ बहुत लोग हैं जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि तमाम लोग हैं जो फिलहाल कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं तमाम जो उसका विरोध कर रहे हैं, बिल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो
हमारी ही संपत्ति रहे, हमारे ही अंडर रहे और बाहर के लोगों यानी कि गैर मुस्लिम्स को इसमें एंटर नहीं करना चाहिए। विरोध बस इस बात का है, लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जिनका कहना है कि जो वक्फ संपत्तियां जो भूमाफिया जिस पर कब्जा कर रहे हैं और भूमाफिया के अलावा जो अभी तक संपत्तियां जिस पर कब्जा करके अपने पर्सनल लाभ के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको संरक्षित करने के लिए सरकार ये बिल ला रही है जिसका समर्थन लोगों को करना चाहिए। कैमरा दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। दिल्ली से बड़ी खबर, वक्फ बिल पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, मेरी पार्टी बहस में हिस्सा लेगी। साथ ही ओवैसी ने कहा, हम संशोधन रखेंगे, हम अपनी सारी दलीलें रखेंगे, लोगों को बताएंगे कि यह बिल कितना असंवैधानिक है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार नहीं समझ रहे, जनता इनको समझा देगी। तो असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा ये मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। वक्फ बिल को मुस्लिम जमात का समर्थन, बरेलवी ने वक्फ बिल का समर्थन किया। बिल से मुस्लिमों को खतरा नहीं है, बरेलवी ने कहा, गलत अफवाह फैलाई जा रही है। वक्फ संशोधन बिल आज पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा और पास होने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हैं कई मीटिंगें की है, बैठकों का दौर आया, हालांकि विपक्ष लगातार इस बात पर अडिग है कि इस बिल का पुरजोर विरोध किया जाएगा संसद में। हालांकि जहां तक बात करें सरकार की, तो पूरी तरह से बिल को लेकर तैयारी है कि आज बिल सदन से पास कराया जाए और जेपीसी चेयरमैन का भी यही कहना है कि सभी सहयोगी दलों का उन्हें इसमें समर्थन मिलेगा। कैमरा पर्सन एस जयदीप के साथ अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। वक्फ बिल पर बोले संभल सांसद, बर्क अधिकारों को छीन रहा बिल। साथ ही साथ बर्क ने कहा कि वक्फ बिल से मुसलमानों को नुकसान। संभल सांसद का बिल के लिए हम लोग पहले से विरोध में हैं और जब सदन के अंदर ये पहली बार बिल लेकर के आया गया था तो मैंने और हमारी पार्टी ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमने पुरजोर तरह से इसका विरोध किया था। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, विरोध करने का कारण हमारा ये नहीं है कि सिर्फ कि बिल को बीजेपी एनडीए सरकार लेकर के आ रही है, क्योंकि बिल के अंदर असल में काफी सारी चीजें जो हैं हमारे लोगों का हक छीनने का जो काम हो रहा है, इस वजह से हमने इस बिल का अपोज किया था। संसद में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल को लेकर रायबरेली के मुसलमानों की अलग अलग राय सामने आई है। कुछ मुसलमान सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करार दे रहे हैं, तो कुछ लोग इसे लेकर हर हाल में सड़क पर उतरकर विरोध करने की बात कह रहे हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो भी करेंगे वो मुसलमानों के लिए, हित के लिए ही काम करेंगे, क्योंकि उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस विश्वास को बिल्कुल खरे उतरे हैं। ऐसा भी होता है, अगर मुस्लिम के पक्ष में आता है तो भी हम लोग को मंजूर है, और अगर उसके खिलाफ आता है तो हम उसका खिलाफ